तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू के बारे में। तो इस वीडियो में हम इनके रूल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम इनकी सिचुएशंस को, इनकी कंडीशंस को समझने की कोशिश करेंगे, आखिर कौन सी सिचुएशंस में हम इन्हें यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोज़ में रियल लाइफ का एग्जाम्पल देता हूँ। तो यदि आप वुड को और अच्छे से यानी कि पूरा डिटेल वाइज इसके सभी टॉपिक्स को वुड हैव बीन, वुड हैव टू, वुड हैव हैड टू, इन सभी को आप आसानी से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल की जो है मॉडल वर्ब की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके अलावा और भी जो आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा वुड को। अब वुड को आप अच्छे से समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सिर्फ बात करूंगा वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू के बारे में। आखिर वुड हैव टू का मतलब क्या होता है? देखिए, वुड हैव टू का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, अपनी बाइक से, और रास्ते में आपको छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे वहां पर जो मिलते हैं कबाड़े उठाने वाले बच्चे होते हैं, या फिर क्या होते हैं, वो पैसे मांगते हैं जो बच्चे आजकल, तो वो आपको बच्चे मिलते हैं। अब आप अपने घर वाले, अब आप अपनी फैमिली के साथ हैं या फिर आप अपने दोस्त के साथ हैं। अब आप जिसके भी साथ हैं आप उससे बोलेंगे यार इन्हें ये कार्य करना पड़ता होगा, यानी कि ये कार्य इन्हें डेली बेसिस पर करना पड़ता होगा क्योंकि आपने उसे अपनी आंखों से देखा है। अब आप इसमें पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं कि करना पड़ता होगा। आप कंफर्म नहीं है कि जरूरी है कि इन्हें डेली करना पड़ता हो सकता है आज कर रहे हो कल ना करें, लेकिन आप ऐसा बताना चाहते हैं कि इन्हें डेली करना पड़ता होगा। तो जब आप ये वाला सेंस निकालें अपनी डेली लाइफ में किसी भी कार्य में, किसी को देखकर कि इसे ये कार्य डेली करना पड़ता होगा, मुझे ये कार्य डेली करना पड़ता होगा, किसी को कोई कार्य डेली करना पड़ता होगा, यानी डेली बेसिस पर, और आप अपनी पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं, आप उसमें कंफर्म नहीं हैं, तो ऐसे सेंस में आप यूज करेंगे वुड हैव टू का। अब जैसे कि मैं बोलूं उसे स्कूल जाना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू गो टू स्कूल, उसे काम करना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू डू वर्क। तो इस तरह से जब कोई कार्य प्रेजेंट में करना पड़ता होगा उस वाले सेंस में आप यूज करेंगे वुड हैव टू का। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपको एग्जांपल और देता हूं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब आप कहीं पर जाते हैं, कहीं मामा के या फिर अपनी कहीं रिश्तेदारी में, तो आप देखते हैं कि कई बार गांव में क्या होता है कि गांव में पानी नहीं होता और वो बाहर से पानी लाते हैं, कुएं से या फिर किसी और जो है नदी झील किनारे से, वहां से पानी लाते हैं और अपने गांव में, अपने घर में लेकर आते हैं। तो आप मान लीजिए कहीं से निकलकर जा रहे हैं ऐसी जगह से और आप उन्हें देखते हैं, तब आप उन्हें क्या बोलेंगे, यार इन्हें बाहर से पानी लाना पड़ता होगा। तो आपने वो जो सेंस निकाला है कि ये कार्य करना पड़ता होगा, आप ऐसी पॉसिबिलिटी उनको दिखाना चाहते हैं, यानी कि उनको वहां से जाकर अपने घर में पानी भरना पड़ता होगा क्योंकि उनके गांव में पानी ही नहीं है। तो ऐसे वाले सेंस में भी आप जो है वुड हैव टू का यूज करेंगे, यानी कि कोई कार्य करना पड़ता होगा। अब आपके बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। तो चलिए अब आपको ले चलता हूं नेक्स्ट, जो है आपका वुड हैव हैड टू। वुड हैव हैड टू का मतलब होता है कि कोई कार्य किसी को करना पड़ा होगा। आपके समझ में आ गया ना, कि कोई कार्य पास्ट में किसी को करना पड़ा होगा, ऐसी आप पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं। जैसे कि उसे वहां जाना पड़ा होगा, ही वुड हैव हैड टू गो देयर, उसे नाचना पड़ा होगा, ही वुड हैव हैड टू डांस। तो इस तरह से जब कोई चीज पास्ट में करनी पड़ी होगी और आप प्रेजेंट में खड़े होकर उसकी पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं कि उसे ऐसा करना पड़ा होगा, उसे ऐसा करना पड़ा होगा, यानी कि पास्ट में ये सारी चीजें करनी पड़ी होंगी। तो इस तरह के सेंस में आप करेंगे वुड हैव हैड टू का यूज। और वुड हैव टू का यूज मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रेजेंट में कोई चीज करनी पड़ती होगी डेली बेसिस पर। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई है। यदि आ गई है तो एक अच्छा सा कमेंट नीचे करना बिल्कुल ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।